दोस्तों, आप लोगों ने आपकी डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस जरूर सुने होंगे जिसमें आप कहते हैं कि चुप रहने का क्या लोगे, तुम सोच ही सकते हो बस, तुम सिर्फ बोल सकते हो, तुम रो सकते हो बस। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे आजकल आप बहुत सोचने लगे हो, या फिर आजकल आप बहुत सोने लगे हो, या फिर आजकल आप बहुत मूवीज देखने लगे हो। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस। वह जी जान से काम कर रहा है, मैं जी जान से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, या फिर आप जी जान से प्रैक्टिस कर रहे हो। आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस जरूर बोले होंगे। उसने ऐसे दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या फिर वो काफी दिखावा करती है, आप दिखावा क्यों कर रहे हो। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस। एंड लास्ट, पहले सेहत फिर दौलत, मतलब पहले खाना फिर पानी, पहले प्रैक्टिस फिर छुट्टी, पहले काम फिर इनाम। कुल मिलाकर आप लोग ऐसे सेंटेंसेस आपकी डे टू डे लाइफ में जरूर बोलते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, जिससे आप लोग इन सभी सेंटेंसेस को सीखेंगे कि कैसे इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, प्लस पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, जो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वो पीडीएफ लेकर आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। तो पहले आप लोग सीखे, फिर हम मिलकर करेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप किसी को कहें कि यहां से जाने का क्या लोगे, या फिर आप किसी को कह रहे हो कि चुप बैठने का क्या लोगे, या फिर प्रैक्टिस करने के लिए क्या लोगे, या फिर समय पर आने का क्या लोगे, तो क्या लोगे इसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट विल यू टेक टू। इसके बाद आपका सेंटेंस आएगा। यहां पर आप लोग 4 सेंटेंसेस देख रहे हैं, जिनकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि आप इन्हें अपनी स्पीकिंग में कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, देख लीजिए। व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट। कीप क्वाइट यहां पर मतलब रख रहा है चुप रहने का। तो पहला सेंटेंस जिसका मतलब क्या हुआ कि चुप रहने का आप क्या लोगे। अगला, व्हाट विल यू टेक टू लीव मी अलोन। आप मुझे अकेला छोड़ो, इसके लिए आप मुझसे क्या लोगे, या क्या लोगे मुझे अकेला छोड़ने का। व्हाट विल यू टेक टू फॉरगिव मी। फॉरगिव मतलब भूलना, आप मुझे भूलने के लिए, या फिर आप ऐसा क्या लोगे जिससे आप मुझे भूल जाओ। व्हाट विल यू टेक टू हेल्प अस। आप हमारी मदद करने का क्या लोगे। तो दोस्तों, ये तो आप लोगों ने सीखा कि कहां हम कैसे रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप इनकी प्रैक्टिस कहां और कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे पीछे यहां पर एक पीडीएफ देख रहे हैं, जिसमें मैंने वो सभी सेंटेंसेस दिए हैं जो आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। जैसे अभी आप लोग जो पढ़ रहे थे, वो सेंटेंस कुछ इस तरह से था, जैसे व्हाट विल यू टेक टू लीव द पास्ट बिहाइंड। आप पास्ट को पीछे छोड़ने का क्या लोगे। तो ऐसे आप लोगों को इस पूरे पीडीएफ में लगभग 50 के समथिंग में जो भी मैं रूल्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, या जो भी सेंटेंसेस मैंने अभी आप लोगों को बताया, इन पर बेस्ड यहां पर 50 अलग अलग सेंटेंसेस है। सारे इंग्लिश के हैं। आप लोग इनको रीड करें और केयरफुली हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। यह पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप द इंग्लिश गुरुकुल पर। आप सर्च करिए टेलीग्राम पर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल सकता है। जाइए ज्वाइन करिए, वहां पर यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, समझे कैसे क्या सेंटेंसेस होंगे। जैसे अभी आप लोगों को एक मैंने समझाया। अगला जो है, इसमें आप लोग देखने वाले हैं कि अगर आप किसी को कहें कि आप रो सकते हो बस, इसके अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है, आप सिर्फ कर ये सकते हो कि आप सिर्फ उसका इंतजार करिए। फिर आप कहना चाहते हो कि आप मेरा सिर्फ इंतजार कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकते हो, आप बहाने बना सकते हो बस। कुल मिलाकर अगर आप इस तरह की बात कहेंगे तो वहां पर आप लोगों को कहना होगा व्हाट यू कैन डू इज के बाद वो वर्ब लगेगी जिसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। यहां पर कुछ 5 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहला लिखा है कि व्हाट यू कैन डू इज क्राई। आप रो सकते हो बस, इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ रो सकते हो। ठीक है। अगला, व्हाट यू कैन डू इज वेट। आप वेट कर सकते हो बस, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसको आप 1-2 तरीके से हिंदी कर सकते हो, जैसे आप सिर्फ वेट कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो बस, आपके पास और कोई विकल्प नहीं वेट करने के अलावा। तो ये 2-3 तरीके आप लोग यहां पर रख सकते हैं। अगला, व्हाट यू कैन डू इज लिसन केयरफुली। आप सुन सकते हो सावधानी से बस, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप बोल नहीं सकते, आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट यू कैन डू इज ट्राई अगेन। आप सिर्फ दोबारा कोशिश कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज स्टे काम। आप सिर्फ और सिर्फ शांत रह सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप सिर्फ शांत रह सकते हो, आप शांत रह सकते हो बस, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग ये जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है,
ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड करिए। काफी सारे सेंटेंसेस है, 5 से 7 सेंटेंसेस फॉर ईच कॉन्सेप्ट। अगला जो आप लोगों ने सुना था, लगे हो, जैसे अभी आप लोगों ने कहा था कि आप काफी सोचने लगे हो, आजकल आप लोग काफी प्रैक्टिस करने लगे हो, या फिर अगर आप कह रहे हो कि वो काफी यहां पर आने लगा है, तो इन दिस वे आप क्या कहोगे या इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहोगे। यहां पर कुछ सेंटेंसेस है, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला लिखा है यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अ लॉट। ये जो अलॉट है ना, इस पर भी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ये अधिकतर सेंटेंसेस में दिखेगा कि आप काफी ज्यादा या फिर आप बहुत क्या करने लगे हो आजकल, बोलने लगे हो, आप बहुत बोलने लगे हो आजकल। ये सॉरी, बात हो रही है सोचने की, बात हो रही है थिंकिंग की, तो थोड़ा सा हिंदी करेक्शन है कि आजकल आप काफी सोचने लगे हो, मतलब आपने काफी सोचना शुरू कर दिया है। अगला है यू हैव स्टार्टेड स्लीपिंग अ लॉट। आपने बहुत सोना शुरू कर दिया है, आप काफी ज्यादा सोने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट। आप बहुत रोने लगे हो आजकल। क्या कहा मैंने कि आप काफी रोने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड लाइंग अ लॉट। झूठ बोलने लगे हो आप आजकल, आप बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग मी अ लॉट। आप मुझे बहुत इग्नोर करने लगे हो, आप बहुत ज्यादा मुझे क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति कुछ करने लगा हो, करेक्ट, वहां पर आप लोगों को हैव के साथ स्टार्टेड लगाना है और उसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें आप लोग आईएनजी फॉर्म रखें, ताकि आप उस बात को बेहतर वे में रख सके। अब ये 5 सेंटेंसेस के बेस पर आप उस पीडीएफ की प्रैक्टिस बेहतर वे में कर पाएंगे। अगला देख लेते हैं, जब कोई व्यक्ति नाटक कर रहा हो, दिखावा कर रहा हो, ठीक है, तो वहां पर एक वर्ब लगाया करे प्रिटेंड। काफी कॉमन है लेकिन इसको याद रखना है, इसको काउंट करना जरूरी था, दैट्स व्हाई ये हमारे आज ये लिस्ट में है। जैसे अगर आप कहो कि यार आप बहुत नाटक करते हो, आप काफी दिखावा करते हो, वो हमेशा दिखावा करती है, ठीक है, आप हमेशा खुश रहने का दिखावा करते हो, या फिर आप हमेशा गरीब रहने का दिखावा है नाटक करते हो। आप हो नहीं, बस आप क्या करते हो, प्रिटेंड करते हो, आप हो नहीं बट आप शो ऑफ करते हो। चलो तो कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं प्रैक्टिस के हिसाब से। सबसे पहला क्या सेंटेंस लिखा है, ही प्रिटेंडेड, उसने दिखावा किया या फिर उसने नाटक किया, टू बी सिक, क्या रहने का, बीमार होने का उसने नाटक किया, टू स्कीप स्कूल, ताकि वो क्या स्किप कर सके, स्कूल को वो ना जाए, स्कूल उसका छूट जाए, तो उसने ये ऐसा दिखावा किया, ऐसा नाटक किया। अगला दे प्रिटेंडेड, ये मैंने आप लोगों को अर्ली जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था वहां पर भी मैंने ये हिंदी में पूछा था कि दे प्रिटेंडेड लाइक नथिंग हैपेंड, उन्होंने कुछ ऐसा दिखावा किया जैसा कुछ हुआ ही नहीं, या उसने ऐसा कुछ नाटक किया या ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। यहां पर आप एक फिलर यूज कर रहे हैं और वो कौन सा है, लाइक। तो जो मैंने आप लोगों से सेंटेंसेस पूछे थे वो इन प्रैक्टिस में कवर हो रहे हैं। स्टॉप प्रिटेंडिंग टू केयर, परवाह करने की नाटक करना बंद करो, बंद करो परवाह करने की, जो दिखावा कर रहे हो आप इसे बंद करिए। यू कांट प्रिटेंड फॉर एवर, आप हमेशा दिखावा नहीं कर सकते या फिर हमेशा दिखावा नहीं कर पाओगे। ये सेंटेंसेस काफी अच्छे सेंटेंसेस है। चलिए लेट्स प्रिटेंड, चलो मान लेते हैं, चलो नाटक करते हैं, जैसे वी आर सुपर हीरोज, चलो ऐसा नाटक करते हैं कि हम लोग कौन है, सुपर हीरोज है। तो जब भी कोई नाटक करने की बात करे या दिखावा की बात करे, वहां पर दोस्तों आप लोग प्रिटेंड वर्ब का यूज जरूर करें। अगला काफी सिंपल है, पहले कुछ करना उसके बाद कुछ और, जैसे कुछ सेंटेंसेस है, जैसे आप कई बार कहते हो कि पहले आपको प्रैक्टिस करना है फिर आपको कोशिश करना है, जैसे अभी मैं आपको करवा रहा हूं, पहले सीखिए फिर प्रैक्टिस। क्या कहा मैंने, पहले लर्निंग देन प्रैक्टिस, पहले खाना फिर पानी, पहले काम फिर इनाम, फर्स्ट वर्क देन रेस्ट, पहले काम फिर आराम, फर्स्ट देन, इसका कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टडी देन प्ले, पहले पढ़ाई फिर खेलकूद, फर्स्ट लिसन, पहले सुनो फिर बोलो, पहले सोचो फिर करो, फर्स्ट थिंक देन एक्ट, पहले हेल्थ फिर वेल्थ, पहले सेहत फिर पैसा। तो आप लोग वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ध्यान रखेंगे, फर्स्ट देन, पहले आप उसके बाद आपके दोस्त, फर्स्ट यू देन योर फ्रेंड्स, पहले काम फिर पैसा, फर्स्ट वर्क देन मनी। तो आप लोग ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को भी अपनी स्पीकिंग में ऐड करेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी ब्यूटीफाई हो जाएगी। एंड द लास्ट, जब भी कोई व्यक्ति कहे कि मैं जी जान से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कोई भी जब जी जान से कोई काम कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, कुछ भी एक्शन वो जी जान से कर रहा है, वहां पर दोस्तों आप लोगों को कहना होगा विथ बॉडी एंड सोल। कुछ सेंटेंसेस है आप लोगों के लिए, पहला है शी डांस्ड विथ हर बॉडी एंड सोल ऑन द स्टेज, ऑन दैट स्टेज, उसने उस स्टेज पर पूरी जी जान से डांस
किया। किया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ, उसने पूरी तरह से झोंक दिया है खुद को, टू द मिशन, मिशन की ओर जी जान से उसने खुद को झोंक दिया है। दे फॉट, उन्होंने लड़ाई की, फॉर देयर लैंड, उनकी जमीन के लिए उन्होंने काफी लड़ाई की। किससे? विथ बॉडी एंड सोल, मतलब जी जान से। उन्होंने अपनी जमीन के लिए जी जान से लड़ाई की। आगे, शी केयर्स फॉर हर फैमिली विथ बॉडी एंड सोल, वो अपनी परिवार का जी जान से परवाह करता है। दोस्तों, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आप लोगों को 6 ऐसे सेंटेंसेस पढ़ाने की जो आपके डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, काफी सारे सेंटेंसेस है। चुप रहने का क्या लोगे? सो व्हाट विल यू टेक टू बी क्वाइट, तुम सोच ही सकते हो बस। What you all can do is think, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया। लगे तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ बताया। आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा, फ्री कंटेंट है, बस आप डाउनलोड करिएगा ज्वाइन करने के बाद। चलो, वो जी जान से काम करती है। सब कुछ जो मैंने आप लोगों को इन द बिगिनिंग पूछा था, उम्मीद ये करता हूं कि आपको छोटी सी वीडियो में सब कुछ समझा पाया हूं। आज की इस वीडियो के लिए इतना इनफ है, मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।